तो फाइनली डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस क्रैक करना है और स्टिल लाइफ इंप्रूव करना है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको स्टिल लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो और एंट्रेंस के टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, जो आज की वीडियो को हेल्प करेगा। वो क्या चीज़ है वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। स्टिल लाइफ, इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप बिगिनर हो और आप स्टिल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता और मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो पहला वीडियो देख लेना, सिंपल ऑब्जेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अभी जो समझाने से पहले जो ऊपर ये 2 वीडियो स्टिल लाइफ की 2 वीडियो जो डाला है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप देख लेना आराम से। यहाँ बात करता हूँ स्टिल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट आए, जैसे कि मान लो मेरे टाइम पे जो आया था चाय की केतली और कुछ ऑब्जेक्ट और भी रखे थे, मल्टी ऑब्जेक्ट, तो लंबे से कुछ रखा हुआ था सर। तो ये जब भी आप स्टिल लाइफ बनाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपोजिशन होना चाहिए। स्टिल लाइफ में जब भी एंट्रेंस के टाइम में टीचर्स यही देखते हैं कि आप कैसे कंपोज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत छोटा बना दे रहे, तो जैसा ऑब्जेक्ट बना के रख दे रहे। जो भी हो, पीछे कुछ भी हो सकता है, थाली हो सकता है या फिर केतली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। क्योंकि लास्ट टाइम मतलब 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 या 18 में तो सिर्फ एक पानी का बोतल रखा हुआ था और एक चेयर था। तो अब उस चीज़ को किस तरह से यहाँ अरेंज करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बैलेंस होना चाहिए, एक हाथ का गैप होना चाहिए, एक हाथ का ऐसे गैप रखना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेना, देन ऊपर से जितना भी आपको हो सके, मान लो यहाँ तक बन रहा है आपको, तो ये बैलेंस होना चाहिए आपको। ये भी नहीं कि इतना छोटा करो और ऐसा भी नहीं है कि ये फ्रेम से बाहर जा रहा है आपको स्टिल लाइफ, तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो उस काम के बेस पे। और मेजरमेंट की बात हुई तो बहुत तरीके हैं मेजरमेंट करने के। जैसे कि आप सिंपल सी बात है, ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट फ्री हैंड से भी कर सकते हो। अगर मान लो आप बना रहे हो थाली बना रहे हो, ठीक है, तो थाली आप फ्री हैंड भी कर सकते हो या मेजरमेंट लेके। जो मेजरमेंट वाला क्लास है आप देख लेना, उसमें मैंने बता दिया कि कैसे आप ले सकते हो। अब बात करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो। मान लें कि अगर आपके ऑब्जेक्ट ऐसे फैले हुए हैं, ये थाली रखे हुए हैं, ठीक है, ये रोटी बेलन रखा हुआ है, यहाँ कटोरी रखा हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कुछ और भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, चाय की केतली रखी हुई है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे फैले हुए हैं तो लैंडस्केप में करें। अगर ऑब्जेक्ट कुछ लंबे से रखे हुए हैं तो ऐसे पोर्ट्रेट मोड में बनाना, नहीं तो लैंडस्केप में बनाना, सिंपल। इसमें यही चीज़ का ध्यान रखना, लैंडस्केप में ये जो स्पेस है, चारों तरफ जो स्पेस होता है वो चीज़। डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 30 मिनट देना ड्राइंग में, सिर्फ ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग करने में क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको सीखना है या आपको इम्प्रूव करना है तो टाइमर बिठाए 1.5 घंटे का, ठीक है, ये वाला रखे, अपने पास वॉच रखे या फ़ोन रखे और टाइमिंग रखे और स्टिल लाइफ रख के सामने करें। और स्टिल लाइफ में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा स्टिल लाइफ कैसे करना है, मतलब जो स्टिल लाइफ किस तरह से रखना है। तो स्टिल लाइफ मान लो 5 ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, सर्कल वाले, क्योंकि सर्कल थोड़े कॉम्प्लिकेट होते, सर्कल हो गया, ओवल शेप में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए कि ये थोड़ा टाइम लेता बनने में, ये रखना। 30 मिनट हो गए ड्राइंग के, और मान लो 40 मिनट हो गए, 45 मिनट, चलो 45 मिनट, तो आपके पास 45 मिनट और रहते, 45 मिनट और रहते हैं। 30 कितने हो गए, 90, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं। तो मैथ में थोड़ा वीक हूँ तो 45 मिनट आप शेडिंग में दे सकते हो,
आपको शेडिंग बताऊंगा कि कैसे आप शेडिंग कर सकते हो स्ट्रोक के साथ। तो सबसे पहले आपको थोड़ा ड्राइंग दिखा देता हूँ, कुछ जो स्टिल लाइफ में मेरे रखे हुए हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि घर पे जब आप प्रैक्टिस करें तो किस तरह से कर सकते। 3-4 ऑब्जेक्ट को रख के मल्टी डायरेक्शन में रख के चेंजेस जो कर सकते हो। एक ही स्टिल लाइफ को रख के जो 5-6 ऑब्जेक्ट रख के उसके बाद आप 3-4 तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। कैसे, वो आपको पता चलेगा। सामने ये देख सकते हो स्टिल लाइफ को 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट को रखा मैंने। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ का, 1 मिनट, तो ये गलती ना करे, ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को थोड़ा सेम रखें। ये आपको कटना भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कटा हुआ है ना ये ऑब्जेक्ट भी नहीं कटना चाहिए। ये जो एंगल है, फ्रंट एंगल जो है, फ्रंट एंगल की प्रैक्टिस करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप कॉम्प्लिकेट ड्राइंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे अलग अलग एंगल से, एक ही ऑब्जेक्ट को रख के आगे पीछे रख के, तो उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, उतने आपके लिए ईजी होगा स्टिल लाइफ करना। ठीक है, अब ये करते ही करते आएगा। अब करना कैसे, मान लो इसको इस तरह से कर सकते हो। 1 मिनट, अब ये सब समझाने के लिए बता रहा से रफली कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया मिले कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में कुछ भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शेप में लेके चले, अगर शेप आपको पता नहीं है, जैसे मैंने अगर मेरी पहली दूसरी क्लास आपने देखा है तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तसल्ली से आप देख लेना। मतलब ये स्क्वायर होना चाहिए था, ये लो नीचे से कर दिया। जैसे यहाँ सर्कल किया तो वहीं अगर दूर है, चलो मान दूर नहीं, थोड़ा पास से कर लेते हैं। हर चीज़ को शेप में लेके चलोगे तो आपके लिए करना बहुत इजी होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अलग अलग मतलब इसको इस एंगल से रखा है, उसको इस एंगल से रखे, तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत तो होगा स्टार्टिंग में करने में, बट आपको सीखने को मिलेगा अलग अलग एंगल से करने के लिए। कुछ जब स्टिल लाइफ में कुछ भी आ जाए अब बना लोगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैंने पहले बताया था साइज़ का काम आपको दिखाना भी है, और किस तरह से दिखाना, एक और काम आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब बात करते हैं स्टिल लाइफ की। स्टिल लाइफ आपने देखा होगा, ये थाली पहले वाले से स्टिल लाइफ था, सेम वैसे ही बनाया, फिर वही गलती करा यहाँ का। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक है और ग्रीन है और सिल्वर कलर का है, तो और ये ब्राउन कलर का है, तो शेडिंग के दौरान भी सारे डिफरेंस दिखने चाहिए, सारे एक जैसे नहीं लगने चाहिए। तो ये भी बहुत मैटर करता है शेडिंग में। शेडिंग कैसे करोगे, इस तरह से स्ट्रोक्स में करना है। ठीक है, और एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि जब भी शेडिंग दे रहे, मैंने लेफ्टी और राइटी हो, अगर राइटी है तो ऐसे दे सकते हो, या लेफ्टी हो तो ऐसे भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। तो किसी भी डायरेक्शन में शेडिंग करें, सेम पूरे उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इससे वो काम और अच्छा निकल के आता है। और जैसे मान लो इस साइड से डार्क है, मतलब सॉरी इस साइड से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये नहीं लाइट आ रहा है, तो देन इस साइड डार्क होगा, मतलब पीछे से के साइड से, तो इस साइड जो लाइट पड़ रहा है तो इधर डार्क होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर लाइट इस साइड से लगाओगे तो ये पूरा पार्ट आपको वाइट दिखेगा,
तो नेचुरल लाइट से मैंने काम किया था। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, नेचुरल लाइट के सामने रखे, कोई देखे बनाए इसको, अच्छा रहेगा। लाइट होगा तो और अच्छी बात है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये शेडिंग मर्ज होना चाहिए, मतलब ये ब्लॉक दिख रहा है ना, जैसे यहाँ इतना ब्लॉक, ये चीज़ शेडिंग का, ये नहीं। शेडिंग करने के दौरान अब मर्जिंग करते हुए चलोगे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मर्जिंग मतलब वो नहीं कि टिश्यू पेपर उठाया और मर्ज कर दिया ना, आपको स्ट्रोक्स चलाते हुए करना है। और स्ट्रोक्स ऐसा है कि सबसे इजी होता है, और इतना टाइम नहीं होता कि हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग करें, ठीक है। 1.5 घंटे के अंदर इतना हाइपर रियलिस्टिक कर नहीं सकते। वो अगर अपना पर्सनली शेडिंग कर रहे हो या पर्सनल स्टिल लाइफ बना रहे हो तब आपको हेल्प करेगा, तब आप 1 हफ्ता कर रहे हैं, 1 महीना लगा के करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें लैंडस्केप स्टिल लाइफ की। ये स्टिल लाइफ देख पा रहे तो ये ऑब्जेक्ट फैला हुआ है, मतलब इधर रखे हुए हैं बहुत सारे मल्टी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है तो यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस होना चाहिए 1 हाथ का। तो इधर रखा नहीं, आप रख लेना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है आपका जितना 1 हाथ का डिस्टेंस है वहाँ रखें और इसको बनाएं, ठीक है। और रही ड्राइंग की, ड्राइंग को सिंपल जैसे कि पहले ही बताया था कि सर्कल पर ध्यान दे थोड़ा। सर्कल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहीं आपको फंस जाते हो, क्योंकि कभी कभार यहाँ से वहाँ से बैलेंस नहीं होता ये चीज़। तो शेप बना के काम करें, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ का इतना डिस्टेंस लेते, ये भी यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना। तो इतना मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये करते करते आपका एक्यूरेट बनता जाएगा। शेडिंग हमेशा ध्यान रखें, डार्क का तो डार्क से करना, ठीक है। 4B 6B डार्क शुरू करना, और जहाँ एकदम लाइट है तो HB और 2B में शेडिंग देना, कहीं कहीं 4B लास्ट में एकदम टच देना था, वहाँ 6B। अब इस स्टिल लाइफ में देखो सारे ऑब्जेक्ट लाइट है, मतलब थाली, गमला, चाय की केतली और गिलास, या डार्क वाला कटोरी था, डार्क कलर का कप था। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब स्टिल लाइफ में बहुत लाइट ऑब्जेक्ट आए ना 3-4, तो ड्राइंग पे बहुत फोकस करें। तो अगर आपको ड्राइंग बहुत सही निकल जाएगा ना, तो आपको एक चीज़ का हेल्प मिलेगा कि आपको शेडिंग में ज़्यादा डिटेल करना नहीं पड़ेगा। शेडिंग में अगर लाइट टोन में आप दे रहे हैं ना, इधर पहले मान लो तो लाइट टोन दिया है पूरा, तो बस कहीं की जगह को डार्क करना पड़ेगा। तो लाइट टोन आप एक ही डायरेक्शन सब जगह दे दें इजीली, ठीक है। ये डार्क टोन होगा, उसके बाद 4B से डार्क टोन देना धीरे धीरे करके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये बैठो करने धीरे धीरे आ जाएगा। अब रही पहला ऑब्जेक्ट, कौन सा पहला है, यहाँ से डिस्टेंस ले इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको वो 3 पॉइंट वाला मार्क लेना पड़ेगा। यहाँ से अब यहाँ से 1 2 3, तो आपको ये जब भी मेजरमेंट करे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को लेके मेजरमेंट करना पड़ेगा। देन आप सोच लेना कितना आपको स्टेप बाय लेना है, फ्री हैंडली करना है, स्टेप बाय स्टेप, ये 1 स्टेप का 3 स्टेप लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी किस चीज़ को समझ सकते हो। कि मेजरमेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। किसी नई टेक्निक को जानोगे तो आपको रैपिडली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपका हाथ बैठेगा। आज मैं कोई स्टेप बता दे रहा हूँ, कोई किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखा वो आपको स्टेप बता देगा, बट आपके हाथ में आप किसको लेके फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिस उसी पे करते रहो, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, वो आपके हाथ में। अब आते हैं इस वाले स्टिल लाइफ पे। इसमें आप देख सकते हो ना शेडिंग का पार्ट, तो पहले से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ये जो लाइट टोन ये देख पा रही है, ये आपको छोड़ के करना पड़ेगा। हाईलाइट को छोड़ के 2B से 4B से शेडिंग देना पड़ेगा। कढ़ाई की भी प्रैक्टिस कर लेना कि कढ़ाई भी आ सकता है। ये सबसे मुश्किल होता है ये वाला ड्राइंग करना क्योंकि आपको विजुअली समझना होता है कि इसके एंगल किस डायरेक्शन पे।
उसके बाद आप ड्राइंग में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। आप किस एंगल से बैठे ये भी मैटर करता है। 3rd 4th में बैठे हैं या फिर 1 सेकंड में बैठे हैं या फ्रंट में बैठे हैं, ये डिपेंड करता है। तो उसी एंगल से आपको तो बनाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। जब स्टिल लाइफ करोगे, एंट्रेंस में भी स्टिल लाइफ करोगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। आपको वहीं बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस चीज़ को उतारना पड़ेगा। अगर आपको फ्रंट वाला मिल जाता है अच्छी बात है, अगर 3rd 4th मिलता है तो आपके लिए और अच्छी बात है, जो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। देख लेना ट्राई करके, एक 3rd 4th एंगल से बना के देखना, तो आपको समझ में आ गया आपके ऑब्जेक्ट बहुत कम दिख रहे हैं और बहुत जो पार्ट दिख रहे हैं उसको सिर्फ ड्राइंग करना है। और रही इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखाया है। ये ग्लास, यहाँ डिफरेंस देख सकते हो ग्लास का, और यहाँ डिफरेंस देख सकते हो ग्लास का, पतीले का, कटोरी का, कप का, और यहाँ एक गमला रखा है उसका। इस चीज़ का डिफरेंस देखो, तो ये चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए और ये शेडिंग के थ्रू लिख लेगा और आपको उसी दौरान आपको निकालना पड़ेगा। शेडिंग में एक चीज़ का यही ध्यान रखिए कि आपको 1.5 घंटे के अंदर ही सारे ऑब्जेक्ट लिख ले होने चाहिए। और लिख लेंगे कैसे? डार्क, 2nd टोन देने के बाद 3rd टोन जो डार्क टोन आएगा उसी से लिख लेगा, तो वही आपके हाथ में बैलेंस होता है जब आप शेडिंग करने बैठोगे। तो आज की वीडियो मैंने स्टिल लाइफ के बारे में बता दिया। तो अभी तक आपने ये 2 वीडियो नहीं देखा, जो पहला वीडियो है BF एंट्रेंस का कि कैसे आप करियर चूज़ कर सकते हो, किस फील्ड में आपको जाना है, वो देख सकते हो, वीडियो देख लेना आराम से। दूसरा, कंपोजिशन कैसे बनाना है, मून फिगर, वो आपको टिप्स दिया उस वीडियो में। तीसरा, जो अभी आज की वीडियो में देख रहे हो, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो लास्ट वीडियो है, वो थ्योरी पेपर के ऊपर होगा। तो इस टॉपिक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अलावा कुछ सजेशन दे सकते हो कि आने वाली वीडियो में किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। कुछ क्वेश्चन आपको है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।